अमरीका मदद नहीं तिजारत करे, सागदार जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है डील हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगी। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 6 माह के दौरान नुमाया पेशरफ्त हुई। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमरीका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। नायब वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बोले, पाकिस्तान न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतज़िर है। भारत को अमन के लिए पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने को तैयार है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। पाकिस्तान और अमरीका की कुर्बतें, ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारिजा से मुलाकात। दोनों ममालिक का तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। इंसदादे दहशतगर्दी, 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में नए सिरे से तवज्जो देने का अज़्म। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी पर इजहार तशक्कुर। इसहाक डार की हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप के किरदार की सताइश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक अहम बैठक में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 तरफा ताउन और तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ मुकदमात निगरा हुकूमत ने बनाए। सिक्योरिटी तंसीबात पर हमले करना बगावत के सिवा कुछ नहीं। सनह 9 मई पर कानून अपना रास्ता लेगा। इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाने का लाइसेंस नहीं। जब आप असलहा उठा लें तो मुजस्सम मफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई हुकूमत की जानिब से अफगान सरहद खोलने के फैसले पर तनकीद। पाक फौज जनूबी एशिया में अमन की अलामत है। चीन का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का एतराफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बीजिंग में चीनी नायब सदर और वजीर खारिजा समेत आला हुक्काम से मुलाकातें। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का अयादा। CPEC के तहत उभरते हुए इलाकाई और आलमी सियासी मंजरनामे पर बातचीत। हाइब्रिड और बैनुल अक़वामी खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक ताउन बेहतर बनाने पर जोर। ईरान के शहर ज़ाहदान में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्दों का हमला। मुसल्लह हमलावरों की जजों के कमरों में घुसकर फायरिंग। मुतादिद हलाकतों का खदशा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लाउड बर्स्ट के बाद गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की दास्तानें। गांचे में मुंह जोर आबी रेलों के सामने जो आया बह गया। बिफरे नालों ने कुंदूज गांव का हुलिया बिगाड़ दिया। मामूलाते जिंदगी मफलूज। लापता सयाहों की तलाश जारी। चिलास और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बंद अहम शाहराहों की बहाली का काम भी जारी। रास्ते बंद होने से पीने के साफ पानी और खुराक की किल्लत। मानसहरा में झील सैफुल मुलूक रोड पर 60 से जायद जीपों पर सवार सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारी मशीनरी की मदद से सड़कें क्लियर। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से सैलाब के नतीजे में 266 अफराद जाँ बहक हुए, 633 जख्मी हो गए। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, वाबडा टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। 28 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। नया स्पेल ज्यादा तगड़ा होगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लिया के करीब दरिया सिंध में तुगयानी। हिफाजती बंद टूटने से करीबी बस्तियां डूब गईं। तौंसा और चश्मा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया के अतराफ आबादी को हिफाजती इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान में बेअमनी के पीछे इसराइल और भारत का गठजोड़। अरब मीडिया ने सेहूनी मंसूबा बेनकाब कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल नवाज थिंक टैंक में बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बानी इसराइली खुफिया एजेंसी का हिस्सा रह चुका। बलोच अस्करियत पसंद मीर यार बलोच को थिंक टैंक में मुशीर का दर्जा दिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी दे दी। 20 से 35 लाख तक का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़।
हुकूमत 50,000 घरों के लिए सब्सिडी देगी। वजारत हाउसिंग को डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की मुकम्मल तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाएगा। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, घर बना कर दे रहे हैं। अवाम की फलाह बहबूद और सहूलियात की फराहमी पहली तरजीह है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब। कहा 50 लाख घर बनाने के दावेदारों ने एक भी काम नहीं किया। स्वात की तहसील बरीकोट में पुलिस और सीटीडी का एक्शन। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द 10 से ज्यादा मुकद्दमात में मतलूब थे। गाजा में इसराइल की सफाकियत। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। 9 फलस्तीनियों को इमदाद की तकसीम के दौरान गोलियां मारी गईं। 21 माह से जारी नाकाबंदी के दौरान 122 अफराद भूख और अफलास से जिंदगी हार चुके। 83 बच्चे भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। लंदन में शहरियों का खाने के बर्तन उठाकर एहतजाज। गाजा तक बिला रोक टोक इमदाद पहुंचाने का मुतालबा। लबनान और यमन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा के बच्चे जन्नत जाना चाहते हैं, कहते हैं वहां रोटी मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का एमनेस्टी इंटरनेशनल की तकरीब से जज्बाती खिताब। कहा हमारे अल्फाज से भूखे बच्चों के पेट नहीं भरते। सदर ट्रंप की जंगबंदी के दावों के बाद कत्लेआम की खुली छुट्टी। इसराइल को फ्री हैंड दे दिया। कहा हमास वाले मरना चाहते हैं, उनका शिकार करना होगा। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर झड़पें जारी। फिजाई हमले भी शुरू। हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 130 अफराद जख्मी। सरहदी इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। कई कस्बे वीरान हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की दूसरी फतेह। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 198 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी चैंपियंस टीम 167 रन पर आउट हो गए। 6 चौके और 11 छक्के। टिम डेविड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से T20 में 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी T20 में 6 विकेटों से शिकस्त। मेजर सॉकर लीग के ऑल स्टार मैच में शिरकत क्यों नहीं की? स्टार फुटबॉलर मेसी और जॉर्डी अल्बा एक मैच के लिए मुअत्तल। दोनों खिलाड़ी FC सिंसिनाटी के खिलाफ हफ्ते को मैच नहीं खेलेंगे। और वॉशिंगटन DC ओपन टेनिस के मैच में शिकस्त का गुस्सा। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने रैकेट फेंक दिया, पानी की बोतलें तोड़ दी। विमेन सिंगल्स में बरतानी की एमा राडुकानु की फतुहात जारी। यूनान की मारिया सकारी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गईं।